अभी एक चीज़ और, हम और आप बुराई में कितने आगे लग रहे हैं। अभी आईपीएल मैच चल रहा है। कौन सा मैच है भाई? आईपीएल। आईपीएल में एक खिलाड़ी है जिनका नाम है रसल। दीदी कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से वो खेलते हैं। रसल जो है वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो सिर्फ छक्का मारते हैं। सही है। एक छक्का मारने पर बहुत पैसा मिलता है। तो अब मैं बोलूं, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। एकदम बौका हो गए आप लोग। गलत बोला? अरे गलत बोला। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। है? गलत है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब। ये सही है, सही है, सही है, सही है, ये सही है, सही है ना? यही सही है ना? यही सही है ना भाई? बोल ही नहीं रहे, यही सही है मेरे भाइयों। जिस कौम की पहली वही है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आज वो कौम पढ़ाई लिखाई में कितनी पीछे है। आप चले जाइए, गली कूचे में होटल है, शादी हॉल है, स्कूल है का, मदरसा है का, है कहाँ है? पढ़ना सीखिए, पढ़िए पढ़िए और बढ़िए। बिटिया पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कब होगा? प्रधानमंत्री जी कहते एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। इस नारे पर कौन अमल करेगा भाई? करना है कि नहीं करना है? कुरान कंप्यूटर सब लेके आगे बढ़ना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट जो अपने रह चुके हैं, मिसाइल मैन बने। आप में से भी कोई बन सकता है, भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। मेरे भाइयों, जो मैं बताना चाह रहा हूं, 5 गुना ऐसे हैं उसकी सज़ा मिल के रहेगी। नाप तौल में अगर कमी हो रही है उसकी सज़ा मिल के रहेगी। उसी हदीस में तीसरी चीज़, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस्समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। और जहाँ लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालेंगे वहाँ क्या होगा? कितने लोग ज़कात नहीं निकाल रहे हैं? अच्छा, खेत में धान चावल आप लोगों के यहाँ क्या होता है भाई? दोनों हो रहा है? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए भाई। ज़कात निकालनी कि नहीं निकालनी? निकालना पड़े। कितने लोग क्या करते हैं? निकालते नहीं, उसके बदले कोई चीज़ और ख़रीद ले रहे हैं, पैसा उधर फंसा दे रहे हैं। जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालेंगे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेंगे। ये तो जानवरों पर रहम खाते हुए अल्लाह बारिश उतार देते हैं। इसलिए ये जो हालात हमारे बने हुए हैं, हमें खुद सुधरना होगा, सुधार करना होगा। जब तक हम और आप खुद नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ कर नहीं सकती है। मेरे भाइयों, बताऊं आपको एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे कहाँ पैसा है। पैसा नहीं है, पैसा ही पैसा है भाई। पैसा नहीं है, पैसा ही पैसा है। हैदराबाद में एक मुसलमान ने अपनी बेटी की शादी की है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। 16 करोड़। आ रही उर्दू आ रही समझ में? कितने?
उसके आगे सिर्फ लगाना पड़ेगा आपको। सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसलिए मैंने नाम ले लिया, हवाला मैंने दे दिया, यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं, ताकि किसी को कोई शिकायत ही नहीं रहे कि मौलवी साहब फेंक रहे हैं। सिर्फ 16 करोड़। और आगे सुन लीजिए, वो साहब एक मस्जिद भी चलाते हैं, उनके यहाँ इमाम साहब भी हैं। इमाम साहब शायद एक हफ्ता लेट हो गए तो इमाम साहब की 4000 तनख्वाह काट ली। क्या हुआ? शादी में 16 करोड़ और इमाम साहब थोड़ा लेट आएंगे तो 4000 काट लिया। इस कौम की हालत क्या होगी? बताइए 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 बताइए। अल्लाह की रहमत कैसे बरसेगी इस कौम पर, भला बताइए। अल्लाह की रहमत, उलमा के साथ हमारा रवैया, हमारा तरीका। लॉकडाउन में उलमा डाउन, कितने डाउन हो गए। मदरसों से कहीं कहीं पर निकाल दिया गया, मस्जिदों से निकाल दिया गया। मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ लॉकडाउन में उन नौजवानों को। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नौजवानों ने जो काम किया, ये अलग बात है कि मीडिया ने नहीं दिखाया। ये रास्ते पर लोग चल रहे थे, कहाँ कहाँ परेशानी थी, कहीं कहीं पर तो छोड़ दिया, बच्चे ने छोड़ दिया, बेटा ने छोड़ दिया, बेटिया ने छोड़ दिया। आखिर किसने काम किया? तो यही मुसलमान काम आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबका साथ रहा। जो सख्त किस्म के लोग थे उनके यहाँ भी काम आए, न बेटा काम आया न बेटी काम आई। आखिर उनकी लाश को कहाँ तक छोड़ा है? मुसलमानों ने छोड़ा है। सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, यही तो हमारे भारत देश की खूबसूरती है। सिर्फ 16 करोड़। उलमा के हालात, बेइज्जती। जो कौम अपने उलमा की बेइज्जती करती है वो कभी भी बुलंद नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इमामों की बद्दुआ से बचिए। आज लोग बोलते हैं मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। आपने देखा नहीं क्रिश्चियन लोगों के यहाँ क्या पॉप होते, पॉप पादरी होते, कितने आराम से हैं। और अपने यहाँ देख लीजिए मौलवी साहब लोग, अगर मौलवी साहब गाड़ी पर चले तब परेशानी। हाँ मौलाना गाड़ी में चल रहे हैं, पैदल चले तब परेशानी। मौलवी साहब सब लोग मजाक करते कि देखिए मौलाना का पेट देखिए कितना निकला हुआ, बहुत खाते हैं ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना लोग बहुत खाते हैं, तो आप उनसे मजाक कीजिए कि अपने बच्चे को मौलवी बना दीजिए। तो फिर कहाँ से खाएगा? अरे जहाँ से मौलवी साहब खा रहे हैं वहाँ से खाएगा। वाह रे वाह, इस कौम का क्या कहना। मेरे भाइयों, उलमा की इज्जत करना सीखिए, तभी अल्लाह की मदद आएगी, वरना नहीं। क्योंकि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। हम और आप जब तक उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। इमामों की बद्दुआ से बचिए, मौलवी साहब की बद्दुआ से बचिए। और अल्लाह वाले लोग हमेशा हक बात की तायद करते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, कुछ भी हो जाए, हक के साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मस्जिद में इमाम है, कूफा में गवर्नर है। वो एक आदमी उठा, उसामा नाम के, और कहा इनको तो नमाज़ पढ़ाना नहीं आता। इमाम साहब पर एतराज़। आजकल लोग इमाम साहब पर एतराज़ कर रहे हैं, खुद नमाज पढ़ना नहीं आता, इमाम साहब को बोल दिए। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, उनको हटा के अम्मार बिन यासिर को गवर्नर बना दिया, बोले आप जाइए। तो उसके बाद एक कमेटी बैठाई। जब कमेटी बैठी तो कमेटी ने तहकीक किया, रिसर्च किया, तो पता चला एक आदमी अकेला है जो इल्ज़ाम लगाया है। और आजकल ऐसा ही होता है, एक ही दो लोग होते हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब ऐसे। अरे अपने बेटा के बारे में काहे नहीं बोलते? कि कितने लोग ऐसे बोलते हैं जब तक ये इमाम यहाँ रहेंगे मैं मस्जिद में नहीं आऊँगा। है कि नहीं? कितने लोग, जब तक ये मौलवी साहब यहाँ हैं मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूँगा। फिर ये क्यों नहीं कहते जब तक मेरा बेटा मेरे घर पे है मैं अपने घर में नहीं घुसूँगा।
जब तक बेनमाजी बेटा घर पे है नहीं घुसूंगा, बेनमाजी बेटी घर पे है नहीं घुसूंगा, बेनमाजी बीवी घर पे है नहीं घुसूंगा। वाह रे मुसलमानी, वाह। तो ऐसा है, एक ही दो आदमी एतराज करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कमेटी बैठी, सब कुछ देख लिए। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा जो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है कि मैं अच्छी नमाज नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सही तकसीम नहीं करता हूँ, ऐ अल्लाह, अगर ये रियाकारी दिखावे के लिए यहाँ खड़ा हुआ है और ये दिखाना चाहता है तो ऐ अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, ऐ अल्लाह इसकी फ़कीरी को बढ़ा दे, ऐ अल्लाह तो इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। रावी कहते हैं कि देखा गया कि वो आदमी बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, ये भाव है ना भाव, ये भाव के बाल आंखों पर लटकने लगे और उसने खुद कहा मुझे बद्दुआ लग गई है साद बिन वक्कास की। तो मेरे भाइयों, इमामों की बद्दुआ से बचिए, मौलवी साहब लोगों की बद्दुआ से बचिए। अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैंने ये हदीस कई जगह पे सुनाई है। ये हदीस सुनाने के बाद मुझे कुछ लोग मिले और रोते हुए मिले और कहा, मौलवी साहब, मैंने फलाने मौलाना साहब को ऐसा बोल दिया था, ऐसा बोल दिया था, ऐसा बोल दिया था, तो अब क्या करेंगे? बोले चलिए माफ़ी मांग लीजिए, मसला ख़त्म, वरना अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो हमारी जितनी दौलत है सब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, बताना ये है कि जब तक हम और आप अपने उलमा से जुड़ के नहीं रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती है। उलमा के साथ जुड़ के रहिए। लोग बोलते हैं, अरे मौलवी साहब बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है भाई? क्या परेशानी है भाई? क्या परेशानी है भाई? कुछ भी परेशानी नहीं है। परेशानी क्या परेशानी है? क्या हमारे जिस्म को अंदर लोहा घुसा के निकाल दिया जा रहा है? हड्डी को तोड़ दिया जा रहा है? कोई परेशानी नहीं है। यह हमारे और आपकी नाशुक्री है मेरे भाइयों। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखिए। जब हालात ऐसे हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ करने वाली नहीं है। हम और आप बोलते हैं हम फ़कीर हैं, मोहताज हैं। सुन लीजिए एक वाक़या, और इस हदीस के अंदर एक सबक है। सही मुस्लिम किताबुल अशरबा हदीस नंबर 2038। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में निकले, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में निकले। अब देखिए, दोनों आलिम निकले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात में निकले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा हाज़िहि स्साअह। आप दोनों आदमी रात के इस वक्त में यहाँ काहे को आए हैं? तो उन लोगों ने क्या कहा? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हम और आप बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वलियों में सबसे नंबर 1 कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद किनका नंबर आता है? उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। दोनों आदमी घर से बाहर निकले हुए रात के वक्त। दोनों से पूछा, ये हदीस, अल्लाहु अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप आम कीजिए, खुद ब खुद पैगाम दुनिया वाले को मिल जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? उन्होंने अपने लिए दौलत कभी नहीं बनाई। कोई बता सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना कैसा है? कोई बता सकता है? बिल्डिंग कहाँ है? कोई बता सकता है ही नहीं। ये दोनों जब बाहर निकले, वो पूछा काहे बाहर निकले? तो कहा, अलजू या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से मैं यहाँ निकला हूँ। गौर से सुनिएगा, भूख। अब बारी आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन दोनों ने भी पूछ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क्यों निकले हैं? तो कहा, वो आना रहा मैं, तो मुझे भी वही चीज़ ने बाहर निकाला है जो तुम दोनों को चीज़ ने बाहर निकाला है। यानी मैं भी भूख की वजह से बाहर निकला हूँ कि कोई मिल जाए और मुझे भी खाना खिला दे। क्या हम और आप इतने परेशान हैं? अरे भाई हैं। सिर्फ यही एक हदीस, सिर्फ यही एक हदीस,
सिर्फ यही एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, सुन लीजिएगा। इस हदीस के अंदर जो तासीर है और इस हदीस के अंदर जो खींचने की पावर है, इस हदीस को जिसने भी सुना है, एक बड़े आदमी की जिंदगी बदल गई। अमेरिका के अंदर 72 फ्लोर का आश्रम था उनका। कितने फ्लोर का आश्रम? कितने फ्लोर का भाई? 72 फ्लोर का आश्रम था। आज वो तमिलनाडु के अंदर है। 72 फ्लोर का आश्रम अमेरिका के अंदर होना ये बड़ी बात है। और वो आदमी जिनको जापान ने ग्रीन कार्ड दिया था। ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप किसी भी फ्लाइट में दुनिया की घुस जाएं, सब लोग आराम से आपको ले जाएंगे। ये हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों, आज हम और आप सियासत में नहीं है, आइए आगे दावत में भी, यानी लोगों को बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बताइए, सियासत में आइए, बताइए, दिखाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहे, लोगों का दिल कैसे जीत लिया है। स्वामी महानंदा स्वामी, 72 फ्लोर का आश्रम, वो भी अमेरिका के अंदर। एक मर्तबा वो फ्लाइट में चढ़े। अरे कौन है आप लोग? बोले मुसलमान हैं। ये मुसलमान? अरे क्या लेके जा रहे हैं आप? बोले ये जमजम का पानी है। ओहो हो, ये मुसलमान कितने गए गुजरे हैं कि पानी लेकर फ्लाइट में चढ़ रहे हैं। हाँ, सही है ही नहीं। मुसलमान कितना गया गुजरा है कि फ्लाइट में पानी लेके चढ़ रहा है, जबकि फ्लाइट में अगर चढ़ते तो मशीन, मतलब भाई कुछ अहम चीज लेके जाइए, आप कुछ लेके जाइए कि आप पानी लेके चढ़ रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? अब देखिए मीडिया ने क्या देखिए, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, कुछ अच्छी मीडिया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मीडिया वाले बता रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी बता रहे हैं, अरे ये लोग पानी लेके चढ़ रहे हैं, पानी। ना ना ना, उसमें से एक मुसलमान ने जवाब दिया, बताना तो पड़ेगा। बोले ये पानी पवित्र पानी है और मक्का से हम लेकर आए हैं। स्वामी दयानंदा महानंदा ने देखा तो कहा, अरे ऐसा है क्या? अच्छा क्यों लेकर आए आप? बोले हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने ऐसा कहा इस पानी के बारे में। ये प्रोफेट मोहम्मद कौन है? मेरे भाई, ये पूरी दुनिया आज प्यासी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक को बताने के लिए आप जाइए, उनको बताइए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। अपनी बात रख दीजिए, आप अपना अखलाक ऊंचा कीजिए, लोगों के साथ व्यवहार ताल्लुकात अच्छे बनाइए। एक बात कह दूं, फिर ये हदीस को आगे बढ़ाऊंगा। आज कुछ मुस्लिम दुकानदार ऐसे हैं जो अकड़ के बात करते हैं और पकड़ के पैसा लेते हैं। नहीं समझे? ए भाई लेता कि नहीं लेता है, मेरा दाम इतना ही रहेगा, ऐसे नहीं चले। और पकड़ के पैसा लेता है। एक मर्तबा आ गया तो ऐसा ले लो कि दोबारा दुकान पर आइए ना करे। और दूसरे लोग जो है वो आदाब से बात करते हैं और अदब से पैसा लेते हैं। अखलाक, ताल्लुकात, मामलात अच्छे बनाइए। यही तो है कि हम और आप नफरत को मोहब्बत में बदल सकते हैं। स्वामी महानंदा, ओहो, प्रोफेट मोहम्मद कौन है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस, जो हदीस मैंने सुनाया आपको, यही हदीस। अरे उनके मानने वालों की तादाद दुनिया में बहुत ज़्यादा है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बहुत ज़्यादा। और उनकी खुद की पर्सनल हालत क्या है? पर्सनल हालत यह है कि भूख की वजह से वो रात में बाहर निकले हुए हैं। उनके जो बड़े खलीफा हैं वो भी निकले हुए हैं, दूसरे खलीफा हैं वो भी निकले हुए हैं। इस हदीस ने स्वामी महानंदा को एकदम हिट कर गई, यानी उनके दिल में लग गई। आपको मालूम है, आप जानते नहीं स्वामी महानंदा को, वो तो ऐसे थे कि आशीर्वाद देते थे, आशीर्वाद। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, एक खुदा यानी एक भगवान का जो इंसान बन गया, ऐसा है, एक किताब उन्होंने लिखी है। वो कैसे आशीर्वाद देते थे? अपने पैर से सामने वाले के सर में ठोकर मारते थे। राजीव गांधी भी उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं, इंदिरा गांधी भी उनसे आशीर्वाद ले चुकी हैं। मुझे बताना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ये हदीस भूख वाली, कि भूख की वजह से घर से बाहर हैं, स्वामी महानंदा के दिल पर हिट कर गई और कहा, अच्छा
अब वो देखते हैं कि मेरा 72 फ्लोर का आश्रम है। मेरे भाइयों, सुकून और शांति दौलत में नहीं है। हमारा बोलते हैं ना, जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया है कि नहीं? ना 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 ना। स्वामी महानंदा के पास तो ग्रीन कार्ड है, पूरी दुनिया में वो घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, जिस फ्लाइट में चाह रहे हैं आराम से हैं। कुछ मुसलमानों ने कहा स्वामी जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पढ़ लीजिए। जब ये पढ़े उसके बाद उनके दिल में ये बात आई कि ना 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 ना, अब नहीं। 72 फ्लोर का आश्रम उन्होंने छोड़ दिया अमेरिका का, तमिलनाडु में वो आ गए और आज वो तमिलनाडु में रह रहे हैं। अपना नाम उन्होंने मुहिबुल्लाह रख लिया है। बस एक छोटे से मकान के अंदर वो रह रहे हैं। सबों ने उनको कहा कि आप उम्रा करने आइए, हज करने आइए। बोले ना 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 ना, मैंने अल्लाह के लिए अपना 72 फ्लोर का आश्रम हमने छोड़ दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनका जो तरीका है, उनकी जो लाइफ है, ये लाइफ मुझे हिट कर गई कि एक आदमी जो पूरी दुनिया में जिनके मानने वाले हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है कि रात में भूख की वजह से वो बाहर हैं। बताना ये मकसूद है मेरे भाइयों। ये धन दौलत सब धरा का धरा रह जाएगा। आप मालदार हैं और आप बादशाह हैं। मैं बताऊं मालदार कौन है? सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 2979। एक आदमी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया, कहा अलसना मिन फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, क्या हम लोग मुहाजिर फ़कीर नहीं हैं? हम लोग फ़कीर आदमी हैं। हम और आप बोलते हैं ना हम फ़कीर हैं, गरीब हैं ना। तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे पूछा अलग का इमरातुन तावी इलैहा, क्या आपके पास बीवी है, घर वाली है? तो उसने कहा हाँ हाँ है। घर वाली बाहर वाली, जानते हैं आप? घर वाली बाहर वाली, जुमला याद रखेगा। क्या आपके पास घर वाली है, बीवी है, जोरू है आपके पास? तो बोले हाँ है। फिर कहा अल्लाह का मस्कन तस्कुनुहु, क्या आपके पास घर है? यानी घर वाली भी है और घर है, दो ही चीज़ याद रखिएगा, घर है और घर वाली है। तो उसने कहा हाँ है, घर भी है घर वाली भी है। तो अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा फ़इन्नका मिनल अग़निया, जा तब तो तू मालदार है। अरे तेरे पास घर है, तेरे पास घर वाली है, तू मालदार है। जाते जाते उस आदमी ने कहा फ़इन्न ली ख़ादिमन, मेरे पास एक नौकर भी है। फ़अन्त मिनल मुलूक, जा तब तो तू बादशाह है। तेरे पास नौकर है, तेरे पास घर है, तेरे पास घर वाली है, तू बोलता हम फ़कीर हैं, तू बादशाह है। मेरे भाइयों, जिनके पास तीन चीज़ है पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2346, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफ़न फी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फ़कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। जिसकी सुबह इस हालत में हो जाए कि उसका जिस्म अच्छा हो, सुबह अच्छी तरह हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप भारत देश में कितने आराम से हैं। अभी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, यूक्रेन चले जाइए, यूक्रेन लोगों के हालात कैसे हैं। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी इंसानियत जहाँ भी परेशान है सब में तू आसानी पैदा कर दे, आमीन बोलिए। ये जंग को अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। इंसान मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, और रूस को अपने ताकत पे नशा है, देख रहे हैं ताकत का नशा, तो क्या कमज़ोरों को खा जाएगा? ताकत का नशा तो क्या कमज़ोरों को खा जाएगा? मेरे भाइयों, दुआ करने की ज़रूरत है। दुआ में बहुत तासीर है। कमज़ोरों की दुआ लगती है। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। इसलिए मज़लूमों की बद्दुआ से बच के रहिएगा। इस हदीस पर गौर कीजिए, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, जिसकी सुबह इस हालत में हो जाए कि वो अपने घर में आराम से है, तो हम और आप आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। यूक्रेन वालों से पूछ लीजिए उनकी सुबह बेचारे की कैसी गुजर रही है, किस हालत में है, खाने को मिलता नहीं मिलता, पीने को मिलता नहीं मिलता, पता नहीं किस हालत में गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, भारत देश में हम और आप कितने आराम से हैं। तो कहा जिसकी सुबह आराम से हो जाए, मुआफ़न फ़ी जसदिही,
उसके जिस्म में कोई बीमारी ना हो। मेरे भाइयों, हॉस्पिटल चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, और अभी जो कोरोना वायरस हुआ चले जाइए, देख लीजिए कितने लोग हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए, एड़ियां रगड़ रहे हैं कि रूह निकल जाए, रूह भी निकलने के लिए तैयार नहीं है। कितने की लाइफ वेंटिलेटर पे चल रही है। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी दौलत जिस्म की दौलत है। अगर आपकी सेहत है, आपका जिस्म है, तो आप अच्छे हैं, वरना अगर आपका जिस्म अगर साथ छोड़ दे, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती है। आप देख लीजिए, हम और आप बर्बाद कर रहे हैं। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, फटकी खा रहे हैं। देखिए सर हिला रहे हैं, बोले हाँ खा रहे हैं। ना ना ना, मैं थोड़े ना कहा आप खा रहे हैं, मैंने कब कहा कि आप खा रहे हैं भाई? सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। उस पर लिखा हुआ रहता कि नहीं? खैनी वाला उस पर लिखा रहता ना, फटकी जो डालते इसमें, उसमें पूरा मुंह कट्टा हुआ रखा रहता, ये पूरा जो यहाँ से उसी की फोटो रहती है, तो कट के गिर रहा है, फिर भी खाएगा। खा रहे ना सबका। कितनी कहीं पर तो औरतें भी खा रही हैं, और कहीं पर औरतें बीड़ी भी बना रही हैं, मैंने देखा। अब आप लोग क्या है कि नहीं ये पता नहीं भाई। अरे ये प्लीज़ पोल मत खोलिए, आप लोग पोल खोल हो जाइएगा। बताना यह है जिस्म, जिसका जिस्म सही है वो सब सही है। आप बीमार पड़िए, बेटुआ पानी नहीं देगा। बीमार पड़िए, डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा। बुढ़ा मरता भी नहीं, कम मरेगा। नट्टी दबा देंगे, नट्टी। मुआफन फी जसद ही, अपने जिस्म की इज्जत कीजिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, और ये भी ताड़ी उड़ी है क्या इधर? बउआ है, ताड़ी है। फिर हमको सर हिल खुजाने लगा। बहुत है, लोग बहुत पीते हैं। अल्लाह, अगर उसी हालत में मौत आ जाए तो? अरे पी के पड़ा हुआ है गंदे नाली में, अपने पेशाब को, पैखाने को सूंघ रहा है। पी के इधर उधर सब ड्राइविंग कर रहा है। माशाल्लाह बिहार सरकार ने तो बैंड लगा रखा है। यह अलग बात है कि पीने वाले यहाँ पड़ोसी के यहाँ घुस आते हैं, फिर पी के उधर चले जाते हैं, है ना। हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पूरे भारत में बैंड लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। पूरे भारत में ये शराब वाले पर लगा देने का। देखिए ड्राइविंग करते हैं, पी के चलाते, एक्सीडेंट हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नुकसान है कि नहीं है? मेरे भाइयों, बताना यह है, आपका जिस्म अगर अच्छा है तो आप बड़े अच्छे हैं। आप रात में अगर सुबह उठ गए सोकर, बड़े अच्छे हैं, आपका जिस्म बहुत अच्छा है। नंबर 3 इसी हदीस में, इंदहु क़ूतो यौम ही, कि उसको एक दिन का खाना नसीब है। कितने दिन का? सिर्फ एक दिन का, बस आज का। आपने नहीं देखा परिंदों को घोंसले से निकलते हैं? अरे गए, सुबह निकले, मेहनत किया, सुबह निकले, मेहनत किया, पेट भर गया, फिर आ गए, कुछ लेकर नहीं आए, फिर सुबह निकलेंगे। यानी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कौम मेहनत कहाँ करती है? हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, बोलती है पैसा आ जाए। पैसा आएगा? नहीं आता। बहुत पापड़ बेलना पड़ता भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, तब होगा। हदीस सुन लीजिए, जो 3 बातें हैं। सुबह आराम से हो जाए, जिस्म अच्छा रहे, एक दिन का खाना मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़कान नमा हीज़त लहु दुनिया, उसे पूरी दुनिया मिल गई है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हमें और आपको दुनिया मिल गई है। और अहम बात, 1-2 बात बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। आपको लगता है कि हालात ऐसे हों परेशानी वाले, दुआ शुरू कर दीजिए। दुआ हमेशा दुआ करते रहिए, और कट्टर किस्म के लोगों के लिए और भी दुआ करने का। जो आपको लगता है कट्टर किस्म के लोग, उनके लिए और भी दुआ करने का। दलील सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब, हदीस नंबर 3681, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बि अबी जहल व बि उमर बिन ख़त्ताब।
अल्लाह तू इस्लाम को इज़्ज़त दे दे, अबू जहल के ज़रिए या उमर के ज़रिए। उमर महबूब थे, उन्हें इस्लाम नसीब हो गया। पता ये चला दुनिया के हालात चाहे जैसे भी हो, जितने परेशानी वाले हों, हम और आप अपने हाथ अल्लाह के दरबार में उठाते रहें, दुआ करते रहें। दुआ एक न एक दिन कबूल होती ही है। इसलिए मेरे भाइयों, अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ जोड़ लीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। लोगों को माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना, एक दो बात रह गई, माफ़ करना सीखिए। जब भी कोई परेशान है, जा भाई मैंने माफ़ किया। मुस्नद अहमद की रवायत है, हदीस नंबर 14,229। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं तो एक आदमी आया जिसका नाम है गौरस बिन हारिस। उसने अपनी तलवार उठाई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठाई और कहा, मैं यमनाओ का मिन्नी, कौन आपको बचाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, कुर्बान जाइए। ऐसे हालात में परेशानी है, सामने मौत नज़र आ रही है, तो कहा अल्लाह। मेरे भाई ये है अल्लाह। कोई हमको बचा नहीं सकता है, कोई हमको बचा नहीं सकता है, कोई हमको बचा नहीं सकता। बचाने वाला कौन है? ऊपर वाला। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। ये लफ्ज़ में इतनी तासीर है, ये अहमियत है। तलवार उसके हाथ से गिर गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मय्यमनाओ का मिन्नी, कौन बचा सकता है? हम और आप होते तो, हम और आप होते तो अरे तू मारने के लिए आया, तेरे को छोड़ दूं क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। उसने कहा, कुन का खैर आखिज़िन, आप भले हैं, भले के बेटे हैं, आप तो माफ़ करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आप कलमा पढ़ते हैं अल्लाह का? उसने कहा नहीं। इस पर गौर कीजिए। आज पूरी दुनिया में जो भी इस्लाम फैल रहा है, ये इस्लाम अल्लाह का है, मुसलमानों का नहीं है। अल्लाह जिसका सीना चाहता है इस्लाम के लिए खोल देता है, जिसका सीना चाहता है बंद कर देता है। और लोग खुद ही पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम अखलाक के ज़रिए फैल रहा है। अखलाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, व्यवहार, मिलनसारी, प्यार, मोहब्बत। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं करता। फ़खल्ला सबीलहू, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रास्ता छोड़ दिया, बोले आप जाइए। अब गौर कीजिए इस पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता छोड़ दिया तो सामने वाला मुसलमान नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से इतना मुतासिर हो गया है कि 3 बात कह के जा रहा। नंबर 1, अब मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा। आपने मुझे माफ़ कर दिया, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लड़ेंगे मैं उसका साथ नहीं दूंगा जो आपसे लड़ेंगे। नंबर 3, जब वो अपने लोगों में गया तो कहा, क़द जिअतुकुम मिन इंद खैरिन नास, मैं तुम लोगों में सबसे बेहतर इंसान से मिल के आया हूँ। इस हदीस पर गौर कीजिए। क्या हम मुसलमानों का अखलाक ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, लोगों के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ हम हैं, प्यार मोहब्बत लोगों को बता रहे हैं। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग। कलीम आजिज़ ने क्या कहा था? अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और शांति के पैगाम को आगे बढ़ाया है। यही मिशन को लेकर हमें और आपको आगे बढ़ना है। तो वो आदमी जब अपने वालों के पास गया और कहा, मैं तुम लोगों के पास सबसे बेहतर इंसान से मिल के आया हूँ, तो मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी रहे, रोने का नहीं, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिए, सब्र से काम लीजिए, सोशल वर्क में आगे बढ़िए, सबके लिए काम आइए। आखिरी हदीस, सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बिर वस्सिला, हदीस नंबर 1943। अहदैतुम लिजारिन अल यहूदी, अहदैतुम लिजारिन अल यहूदी। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर वालों से कहा कि मेरा पड़ोसी यहूदी है। अरे उनको बकरी दिया कि नहीं दिया, बकरी का गोश्त। मेरा यहूदी पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है। अरे दिया कि नहीं दिया बकरी का गोश्त, पड़ोसी को दे आओ। अगर हम और आप सिर्फ इसी हदीस पर अमल करें, आज से शुरू कर दें, हमारा गैर मुस्लिम जो भी पड़ोसी है, हम उनके काम आएंगे, उनकी तकलीफ दूर करेंगे, उनके लिए आगे बढ़ेंगे।
उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। मेरे भाइयों, अलग दुनिया होगी। तो कहा दिए, अरे दे दो दे दो दे दो, बकरी का गोश्त पहुंचाओ। क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी है, बस ये आखिरी बात मेरी, कि जिब्रील अमीन आए वसीयत कर रहे हैं कि पड़ोसी को भी कहीं ऐसा ना हो वारिस बना दिया जाए ज़मीन का माल का। पता ये चला मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, सहाबे कराम का जैसा अखलाक है, व्यवहार है, वही अपनाने की ज़रूरत है। और प्यार मोहब्बत को अगर इस तरह करते रहेंगे तो बड़ा फ़ायदा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, पूरी दुनिया में इसकी धूम है। और ये ऐसा देश है, आप गौर करते हुए चलें, हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, यही तो यहाँ की खूबसूरती है। और उस खूबसूरती को बनाए रखना है और दुआ करते रहना है। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला इसी तरह जो अमन शांति बनी हुई है उसको तू बनाए रख। अल्लाह हम लोगों के दिलों में प्यार मोहब्बत जो है वो सबको दूर पूरी दुनिया तक अल्लाह ताला पहुँचा दे और अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचा दे। अल्लाह जो बीमार हैं शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।